व्यूअर्स, मैं आज आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही हिस्टोरिकल है। अंग्रेज़ों की एक निशानी है सिंध में। अंग्रेज़ों ने जब 1843 में सिंध को फ़तेह किया था तो उस वक्त सिंध में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो अंग्रेज़ों की ही हुई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की हुई है। उसमें एक चीज़ ये है जहाँ मैं ये मौजूद हूँ, ये शहदादपुर ट्रेनिंग कॉलेज है पुलिस डिपार्टमेंट का। पुलिस वालों की यहाँ तरबियत होती थी। अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनने से पहले इस एरिया में जहाँ पर आज पाकिस्तान है 2 ट्रेनिंग कॉलेज बनाए थे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये पुलिस का महकमा बनाया भी अंग्रेज़ों ने था। तो एक साहला का ट्रेनिंग सेंटर था, दूसरा ये शहदादपुर का ट्रेनिंग सेंटर है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको ये मंज़र भी दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और लश ग्रीन है ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। इसको तकरीबन अब 125 साल हो चुके हैं। इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अंग्रेज़ों की क्या चीज़ें हैं और अभी क्या डेवलपमेंट हो रही चाह रही है, हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें। पुलिस वाले कैसे ट्रेनिंग करते हैं और जिनकी ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो किस तरह ट्रेनिंग होती है, क्या उनकी रूटीन होती है, हम आपको दिखाएँगे। अभी जनाब प्रिंसिपल साहब ने हुक्म दिया है कि सीडी साहब को 5000 रुपया इनाम, ये सिर्फ आपकी वजह से मिल रहा है। ये आपकी वजह से, आपके दोस्त की वजह से। सब आप इसी गिनती के साथ हैंडकल पे ऊपर तारी और नीचे गिनती, हैंडकल पे एक्सरसाइज। अभी बैठ के तो हाथ का क्रॉस देना और मसल की एक्सरसाइज, एक दफा बैठना और 3 फीट खड़ा होना है 2 के ऊपर। नंबर 1 2 जंप के साथ दाएं तरफ जंप देना और एक दफा डंड पोजीशन, जवानी दिखानी है, समझ आइए ना। जब आप जंप के साथ ऐसा जमते हो ताकि ऊपर, ताकि जो आप पता चले कि 20 साल का जवान लेट रहा है। डंड पोजीशन अपनी पोजीशन बनाओ, सामने देखो, सामने देखो। जब एक के साथ नहीं जाना बेटा, जब ये पीछे वाली टांगे जो है जंप के साथ आगे आएंगी, बांध रहे खामोशी के साथ। जब आप दोनों पाँव जो है जंप के साथ। नंबर 1 बात हरकत है, अपने जिस्म को फेंको, अपने जिस्म को कमजोर करो। चला, बहुत अच्छा। नंबर 2 नंबर 1 ये
हमारी 6:30 बजे शुरू हो जाती है 7:15 बजे तक। तो ये सुबह की एक्सरसाइज होती है जो पीटी हम कहते हैं। आप देखें इनको, इनका स्टाइल देखें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्लास है लेडीज़ में से। शुरू में हमारा हाल ये था कि लेडीज़ को और प्लस हमारे अपर और लोअर क्लास। करण साहब, ये सुबह सुबह आप खुद होते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से मैं सुबह 6:30 बजे आ जाता हूँ। हमारी 6:30 बजे शुरू हो जाती है 7:15 बजे तक। तो ये सुबह की एक्सरसाइज होती है जो पीटी हम कहते हैं। तो हमने कोशिश की, हमने कहा नहीं, आप उनको इतना एक्टिव करें कि उनका वेट हमने डिटरमिन किया और एक टारगेट दिया और टाइमलाइन दिया कि इतना वेट है, इतना आपका हाइट है और ये एज है। तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके आपने एक टारगेट दे दिया कि अगर ये वेट आपका नहीं हुआ तो फिर आप पे एक्स्ट्रा बर्डन रखा जाएगा और फटीग का काम दिया जाएगा और वेट आपको लूज़ करना ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर जो ख़वातीन हैं काफ़ी स्लिम स्मार्ट हैं मर्दों के मुकाबले में। तो ये पहले से थी या यहाँ ट्रेनिंग के दौरान हो गई है? यहाँ पे ये 2 महीने का मुआवजा है। इस वजह से CDI साहब, हमारे पिछले जो CDI साहब थे तो वो डिसमिस हो गए। तो ये नया CDI विथ न्यू आइडिया और एक न्यू इंस्पिरेशन के साथ ये हमने रखा कि इनने बहुत अच्छा काम किया। आपने आज देखा है कि आते हुए रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों कॉन्सेप्ट। अच्छा, करण साहब, सुबह की शुरुआत कैसे होती है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ख़ास तौर पर? आपको पता है कि हमारी 5 बजे हम उनको जगा देते हैं, 5:30 बजे तक तैयार होकर नमाज के लिए आते हैं और 5:50 पे हमारी फजर की नमाज़ है और फजर के नमाज में सबकी हाज़िरी ज़रूरी है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आर्मी इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं वो तरबियत पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि उनको फ्रेश करने के लिए आप शुरुआत अल्लाह के नाम से करें। तो फजर की नमाज़ के बाद वो सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं ग्राउंड पे। जैसे ग्राउंड पे आ जाते हैं 6:30 बज जाते हैं, तो 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक इनकी यही पीटी होती है। तो ये वार्म अप हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद जाके तैयार होके 15-20 मिनट में ये 8:15 बजे आपको पूरे वो यहाँ पे ओपन है 8 बजे ये आ जाते हैं परेड के लिए। फिर 9:15 बजे तक इनका परेड है, 1.5 घंटा पूरा। अच्छा, तो आप आज आप देख लेंगे, ये हमारा परेड ग्राउंड है। पहले तो परेड ग्राउंड थोड़ा सा सिंबॉलिक था, अल्लाह के फजल से अभी ये परेड ग्राउंड हमारे पाकिस्तान के लेवल का परेड ग्राउंड बन गया है। नेशनल पुलिस एकेडमी का हमने बिल्कुल, ये देखें, ये चबूतरा जो हमारा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो काकूल और नेशनल पुलिस एकेडमी का है। मैंने यहाँ से AD ख्वाजा साहब को गुजारिश की और यहाँ से हमने अपनी टीम भिजवा दी। वो जाके वही एग्जैक्टली मेजरमेंट करके स्टाइल, बनावट, सब कुछ वो लेके हम परेड ग्राउंड, और क्योंकि हमारी पहचान परेड है पुलिस की, तो हमने वो पाकिस्तान लेवल की स्टैंडर्ड्स लाने की कोशिश की है कि PTC शहदादपुर जितना ये पुराना इंस्टीट्यूशन है उतनी हमने कोशिश की है कि प्रोफेशनली उसको उसी लेवल पे रेज कर। अच्छा सर, ये बताएं कि कितना पुराना इंस्टीट्यूट है? ये 19 सेंचुरी का है, तो 18 समथिंग है मेरे ख्याल में, 1898 है। जब भी बात होती है हमारे पुराने पुलिस अफसर से, वो कहते हैं या उन्होंने सिहाला से ट्रेनिंग की है या PTC शहदादपुर से उन्होंने ट्रेनिंग की है। ये इतना पुराना और इतना खूबसूरत है। आपने कल से लेके थोड़ा सा विज़िट भी किया होगा कि ये एक जन्नत नुमा जगह है जो 166 एकड़ में है और जहाँ कहीं आपको एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है और सफाई सुथराई। आपको पता है रोडों पे आपको सिगरेट के छिलके, मतलब आपको इवन छालिया के छिलके भी आपको। अच्छा जखन साहब, हमने देखा है कल शाम से लेकर जो विज़िट किया है, हर जगह पे आपने उखाड़ पछाड़ कर दी, हर जगह पे कोई ना कोई काम हो रहा है। तो आपको कितना अर्सा हुआ है यहाँ पर? मुझे एग्जैक्टली जो इन प्रैक्टिकल सेंस मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीने में इतने काम शुरू हो गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो ये क्या ख़ास बजट लेके आए आप? नहीं, ये अल्लाह के फजल से कोई सरकारी बजट मुझे नहीं मिला है। अच्छा, ये विद इन आवर ओन रिसोर्सेज से जो मैंने अपना पेट काट लिया बस। कि अल्लाह के फजल से मेरी अपनी कोई, चाहे मैं अपने पैसे अपने तनख्वाह से खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और कोई ख़र्चा नहीं होगा। मेरे मेहमान आएंगे उनको मैं अपने जेब से खाना खिलाता हूँ, और कोई विज़िटर आता है उसको भी, और सब्ज़ चाय पीता हूँ, आपको पता है। और जितने रिसोर्सेज हैं वो मैंने डाइवर्ट कर दिए
वो यहाँ पे अपने रिसोर्स से कुछ काम हुआ है, मुझे कोई सरकारी बजट नहीं मिला। अच्छा जखरानी साहब, हमने देखा कि यहाँ पर एक बहुत पुराना थिएटर भी है, अंग्रेज़ों के ज़माने से वो तबाह हाल था, उसका भी काम जारी है। तो ये आप सारे काम करा लेंगे तो बाकी वालों को क्या रहेगा? नहीं, ये अल्लाह कुछ तो छोड़ेंगे ना जो नया आएगा आपके बाद। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जो ज़ालिका फ़ज़ल अल्लाह युती है यशा, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे। बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। लकीली इस बार हमें बहुत अच्छा एक चांस जो मिला है ना, वो खूबसूरत, वो ये है कि हमारे आईजी साहब बिल्कुल उनका ये नंबर 1 प्रायोरिटी ट्रेनिंग है, गुलाम नबी मेमन साहब। गुलाम नबी मेमन साहब। और दूसरी बात यह है डीआईजी साहब यहाँ प्रिंसिपल रह के गए हैं। नाम बताएंगे उनका? अब्दुल हमीद खोसो साहब। अब्दुल हमीद खोसो साहब। वो इसका ऐसे समझे कि ये इसको अपना ब्रेन चाइल्ड समझ रहा है और अपना ओनरशिप दे रहा है। ये इसको समझ रहा है कि जी ये एरिया है ही मेरा। तो जब 2 बंदे आपके इतने आपको सपोर्टिव मिल जाए और एक मेरे जैसा वर्कर बंदा, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैंने 2 काम बहुत अच्छे किए अल्लाह के फजल से। एक ये किया, जो डीमोटिवेटेड टीम था उसको मैंने डिसमिस कर दिया। अच्छा। 10 बंदे जैसे मैंने पूछा, वो कोऑपरेटिव नहीं थे, उन्होंने कहा जी ये काम हमसे होना नहीं है। फिर मैंने हाईली मोटिवेटेड टीम तैयार की। अब उनके जगहों पे आप सोच नहीं सकते, कल से मेरे ख्याल में आपने इंटरव्यू किया, मस्जिद से लेके एम्फी थिएटर से लेके रोड ग्राउंड से लेके आपने इन्वेस्टिगेशन स्कूल से लेके आपने चीज़ें जो देखी हैं। एडी ख्वाजा साहब हमारा एक विजनरी अफसर है। अभी गुलाम नबी मेमन साहब ने एक बड़ी अच्छी ओनरशिप दी है। उससे पहले जितने भी चीज़ें आपको जनरेटर से लेके, वो एडी ख्वाजा साहब का नाम आपको नज़र आएगा। गाड़ियों से लेके 2017 की मॉडल आपने गाड़ियाँ देखी हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, अब बसेस से लेके ट्रक से लेके सारी चीज़ें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ये मिला, एक ट्रैक्टर हमने ले लिया। ये डायरेक्टली डीडी हमने डिमांड ड्राफ्ट होता है डायरेक्ट कंपनी के नाम पे था। एक हमने एम्बुलेंस ली है फर्स्ट क्लास, जो एडवांस लाइफ सेविंग फैसिलिटीज़ के साथ है। मतलब आपको ऐसे समझें कि आप वंस यू आर इन यू आर सेफ। अच्छा जखरानी साहब, ये बताएं टोटल ट्रेनिंग कितने हैं यहाँ पर? देखिए, वैसे इनकी कैपेसिटी कोई 1200 लेके 1400 है। आपको मैंने कल थोड़े से वो फर्नीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हमारी इनिशियल कैपेसिटी ये थी कि हम दरियों पे बिठा के हमने ट्रेनिंग शुरू की थी। तो इस वक्त 1935 तक हमारा फिगर पहुँचा। 1935 तक। तो अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे कैपेसिटी आपकी 1200 लेके 1400 हो और 1900 हो, तो वैसे ही आपका जो कैपेसिटी होता है उसी कैपेसिटी में आप अच्छा काम परफॉर्मेंस आपकी नहीं होती। लकीली हमारे 1935 भी बेहतरीन तरीके से, आपने कल ख़ुद उनको इंटरव्यू किया, खाना हो बेहतरीन। हमारा बंदा जो अब पहले वाले जितने मैस इंचार्जेस थे सबको मैंने डिसमिस किया है, करप्शन के चार्जेस, वो सिर्फ अफसरों के पेट भरते थे। आपको पता है हमारा सिस्टम थोड़ा सा, अल्लाह माफ़ करे मैं इतना नहीं कहता, कि यहाँ पे खौफ खुदा ना हो ना, इंक्वायरीज़ में थोड़ी देर के लिए तो इधर उधर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के फिर कहीं बैठ जाते हैं। यहाँ पे ईमानदार अफसर छुपता फिर रहा है इस सिस्टम में। तो अल्लाह का फजल है कि मुझे जब आज साहब भेज रहे थे यहाँ पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरा ड्रीम था कि मुझे कोई पीटीसी शादात। आपकी चॉइस थी या आईजी साहब ने खुद भेजा? मैंने कभी पोस्टिंग के लिए अल्लाह के फजल से कभी चॉइस नहीं की है। जब चॉइस आप करते हैं आपका मुआवजा होता है। अब चॉइस की पोस्टिंग कभी मैंने डिज़ायर भी नहीं की है। ये हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अफसर मुझे लाइक करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेरा एक पैशन या एप्टीट्यूड है वो वेलफेयर ओरिएंटेड था, और मैं यही सोच रहा था कि यही जगह है जहाँ पे मैं साल डेढ़ शायद निकाल सकूँ। 7 साल के बाद मैं सिंध में आया था, तो यही था, मैं वेलफेयर में कंफर्टेबल था। अच्छा जखरानी साहब, हमने देखा है कि आपने FIA में काम किया, आपने मोटरवे में काम किया, आपने गिलगित बल्तिस्तान में काम किया, इस्लामाबाद में। सबसे मज़ा आपको कहाँ आया या कहाँ? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, सबसे मज़ा मुझे अभी यहाँ पे आ रहा है, ट्रेनिंग में। इससे पहले मुझे वेलफेयर में आता था। अब जितना पुलिस वेलफेयर और जितनी बैकलॉग निकालते थे, शहीदों, डिसीज्ड और हॉस्पिटल्स आप डील करते थे, आपको बड़ी खुशी होती थी। मैं कहता था कि यही मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आके मुझे एहसास हुआ है नहीं, मसीहा तो सच्ची बात यह है कि आप तरबियत करके, अब यह है कि आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ आपने अपर कोर्स के लोग देखे, अपर स्कूल कोर्स के देखे, आपने लोअर स्कूल के कोर्स के लड़के देखे, आपने इंटरमीडिएट ये रिफ्रेशर कोर्सेज हैं,
ये अब जहाँ कहीं सारे सिंध में आपके जहाँ कोई SHO लगा हुआ होगा वो आपका शागिर्द होगा। तो मुझे बताएं कि आपकी ओनरशिप होगी, अगर इनको हाईली मोटिवेट करके आप इनको ट्रेंड करके तरबियत दे के भेजोगे तो मुझे पता है ये कितने अच्छे अफसर हो जाएंगे, ट्रेंड होके जाएं। मेरे ख्याल में सबसे वीक एरिया हमारा जो है वो लेडीज़ को इंसाफ देना है। अगर ये सारी वहाँ पे जाएं और कहीं ना कहीं एक भी बच्ची वो मैं कहता हूँ कि एक खिदमत डिलीवर देने वाला हो तो मेरा पर्पस सर्व हो गया। मेरे ख्याल में मेरी बचत इसी में।